ईयर 2020 में कोरियन मूवी रिलीज हुई थी। इसका नाम है द कॉल। और मुझसे पूछो तो यार ये मूवी सच में एकदम कमाल की है। इसलिए जितने भी के ड्रामा वाले फैन हैं ना, उन्हें ये मूवी पसंद आएगी ही हर हालत में, क्योंकि मूवी बहुत ही ज़्यादा डार्क है। मूवी में मिस्ट्री है द कॉल की, जिसमें दो लड़कियां बात कर रही होती हैं, बट एक पास्ट में होती है और एक फ्यूचर में, और इसी पे अपन बात करेंगे। सो फिलहाल सीधे आते हैं वीडियो पे। सो लेट स्टार्ट एंड वेलकम टू सीरीज वर्स। मूवी के स्टार्टिंग में अपने को एक लड़की को दिखाते हैं और इसका नाम होता है सुयॉन। सुयॉन की मॉम को ब्रेन ट्यूमर होता है और उसकी मॉम के ट्यूमर को निकालने के लिए उन्हें एक सर्जरी की ज़रूरत होती है, बट इसके लिए उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। और उसकी मॉम चाहती थी कि मरने के बाद उनकी बॉडी को सुयॉन के डैड के बगल में दफना दिया जाए। हालांकि सुयॉन को ये बात अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मॉम इसके लायक नहीं है। सुयॉन अपनी मॉम से काफ़ी नाराज़ रहती है, क्योंकि सुयॉन के फादर की मौत उसके बचपन में एक फायर एक्सीडेंट की वजह से हो गई थी, और इसका जिम्मेदार वो अपनी मॉम को मानती है, क्योंकि उसकी मॉम ने घर पर गैस खुला छोड़ दिया था। वो गैस को बंद करना भूल गई थी, और सुयॉन के पैर पर एक जलने का निशान भी होता है, और वो ये बात उसे भूलने नहीं दे रहा होता। खैर, सुयॉन अपने पुराने घर में बहुत दिनों बाद आती है, बट वो अपने फ़ोन ट्रेन में छोड़ देती है। घर में से एक पुराना फ़ोन मिलता है, और फिर कुछ टाइम बाद उस फ़ोन में एक लड़की का कॉल आता है, और वो अजीब सी बातें कर रही होती है, जैसे कि उसकी माँ पागल है और उसने उसे कैद कर रखा हुआ है, और वो इससे हेल्प मांग रही होती है। उसे किसी सनी से बात करनी होती है, बट सुयॉन को लगता है कि ये कोई रॉन्ग नंबर है, और वो फ़ोन कट कर देती है। बट फिर से उस लड़की का कॉल आता है, और वो बोलती है कि उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे मार डालेगी, और वो लड़की अपने घर का एड्रेस सुयॉन को बताती है। बट जब सुयॉन उस एड्रेस को चेक करती है तो वो एड्रेस उसी के घर का होता है। इसे लगता है कि शायद उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। रात में सुयॉन अपने घर के वॉल पर कील ठोक रही होती है, तभी उसे एक बेसमेंट मिलता है, और फिर सुयॉन जब उसके अंदर जाती है तो उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें एक डायरी होती है। डायरी को चेक करने पर सुयॉन को पता चलता है कि वो डायरी किसी योंगसुक नाम की लड़की का है, और उसमें एक डेट लिखा होता है 27 अगस्त 1999, जिस दिन योंग की मॉम ने उसे जलाने की कोशिश की थी, और उसमें इसी योंग की एक फ़ोटो भी मिलती है। और फिर सुयॉन उस लड़की के बारे में संघू से पूछती है, जो उसी के गांव का होता है, बेसिकली इसका पड़ोसी होता है और एक स्ट्रॉबेरी फार्म चलाता है। संघू बताता है कि योंग काफ़ी साल पहले अपनी मॉम के साथ उसी के घर पर रहती थी, जिस घर में वो अभी रहती है, बट लोगों का कहना था कि उसकी मॉम टोना जादू करती थी। और सुयॉन जब वापस जा रही होती है तो उसे रास्ते में सनी का स्टोर दिखाई देता है, जिसे योंग बार बार कॉल करने की कोशिश कर रही थी। सुयॉन जब अपने घर पहुंचती है तो फिर से योंग का कॉल आता है, और वो बोलती है कि उसकी मॉम उसे जलाने की कोशिश कर रही है। और सुयॉन देखती है कि बेसमेंट में आग लगी हुई है और वहां से धुआं निकल रहा है। और फिर जब योंग का दोबारा कॉल आता है तो सुयॉन उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो दोनों एक ही घर में रहते हैं, बट उनके टाइम अलग अलग हैं। वो पास्ट में रहती है और वो फ्यूचर में। ऑब्वियस सी बात है, पहले तो योंग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, बट सुयॉन अपनी बात को साबित करने के लिए उसे कुछ चीज़ें बताती है जो योंग ने अपने डायरी में लिखी थी, और ये बताती कि आज रात एक प्लेन का एक्सीडेंट होने वाला है। और जैसा कि सुयॉन ने बताया होता है वैसा ही सेम होता है, और रात में एक प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, और योंग को सुयॉन की बातों पर यकीन हो जाता है। बेसिकली हुआ ये है कि ये दोनों सेम घर में रहते हैं, बट दोनों के अलग अलग टाइमलाइन होते हैं। योंगसुक जिस टाइम में रहती है वो ईयर होता है 1999, और सुयॉन जिस टाइम में रहती है वो ईयर होता है 2019। और ये दोनों एक फ़ोन के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे होते हैं। कैसे ये अपने को नहीं बताया गया, बट वो फ़ोन किसी तरह इन दोनों को कनेक्ट कर पा रहा होता है। खैर, तो ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर योंग सुयॉन को बताती है कि उसकी माँ पागल है, और वो पूरा दिन उसे घर में बंद करके रखती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके लाइफ में बहुत से खून खराबे हैं, और वो उसकी असली माँ नहीं है। उसकी माँ कब से मर चुकी है। और सुयॉन बताती है कि उसने भी अपने डैड को खो दिया है। उसके घर में आग लगी थी क्योंकि उसकी मॉम गैस को बंद करना भूल गई थी। अब हमें दिखाते हैं कि ईयर 1999 में सुयॉन अपने मॉम डैड के साथ योंग के घर को देखने आती है। योंग को पता चलता है कि ये वही लड़की है जिससे वो फ़ोन में बात करती है, और फिर योंग सुयॉन को उसके फादर की आवाज़ फ़ोन में सुनाती है। और यहाँ पर योंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगर योंग सुयॉन के पुराने घर में जाकर उस एक्सीडेंट को होने से रोक देती है तो शायद उसके डैड दोबारा जिंदा हो जाएं। और फिर सुयॉन योंग को अपने घर का एड्रेस देती है, और योंग उसके घर जाकर उस एक्सीडेंट को होने से रोक देती है, जिससे फ्यूचर में सब कुछ चेंज हो जाता है। सुयॉन को उसका फ़ोन वापस मिल जाता है जो ट्रेन में छूट गया था। उसके पैर के जलने का निशान ठीक हो जाता है, और उसके डैड भी वापस आ जाते हैं। उसकी लाइफ अब पूरी तरह से चेंज हो जाती है, बट इस वजह से वो योंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रही होती, और उसे लगता है कि सुयॉन उसे इग्नोर कर रही है, और अपना काम निकलवाने के बाद वो उसे भूल गई है। और योंग सुयॉन को वार्न करती है कि ऐसा दोबारा मत करना। देन अपने को दिखाते हैं कि योंग की मॉम उस पर कुछ एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करती है, क्योंकि योंग को एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है एंटी सोशल डिसऑर्डर। और योंग की मॉम एक शेमन होती है, सरल भाषा में बोले तो एक जादूगर, जो स्पिरिट वगैरह से बात कर सकती है। और उसकी मॉम को ये पता होता है कि योंग की किस्मत में बहुत से लोगों की मौत लिखी है, मतलब फ्यूचर में वो बहुत से लोगों का खून करने वाली है।
और वो एक सीरियल किलर बन जाएगी। सो पहले तो वो योंग को ठीक करने की कोशिश करती है, बट जब वो ठीक नहीं होती तो उन सब की जान बचाने के लिए योंग की मॉम उसे मार देती है। सो एक तरीके से उसने सही किया होता है, बट ये सारी चीज़ें फ्यूचर में सुयोन को भी महसूस हो रही होती है। सो सुयोन योंग के बारे में छानबीन करती है। सो उसे पता चलता है कि आज रात योंग की मॉम उसे मारने वाली है और इसके लिए उन्हें उम्र कैद की सजा हुई थी। और अब सुयोन को नहीं पता होता कि योंग की मॉम ने ऐसा क्यों किया है, इसलिए वो ये बात योंग को बता देती है कि उसकी मॉम आज रात उसे मारने वाली है। और जब उसकी मॉम उसे मारने आती है तो योंग पहले से तैयार होती है और वो अपनी मॉम को मार देती है। और अब वो आज़ाद हो चुकी होती है और मज़े करना स्टार्ट कर देती है। बट संगू स्ट्रॉबेरी लेकर योंग के घर आता है, बट जब वो फ्रिज खोलता है तो उसे पॉलीथीन में मांस के टुकड़े दिखाई देते हैं जो योंग के मॉम के होते हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और फिर योंग उसे भी मार देती है। बट मरने से पहले संगू मदद के लिए कॉल करता है और वो फ़ोन सुयोन को लग जाता है और सुयोन संगू की चीखने की आवाज़ सुन लेती है। और जब वो अपने डैड से संगू के बारे में पूछती है तो उन्हें किसी संगू के बारे में पता नहीं होता, जबकि अभी कुछ टाइम पहले ही संगू उनके घर स्ट्रॉबेरी देने आया था। फिर सुयोन उसके घर जाती है तो वो देखती है कि उसका घर अब एक खंडहर बन चुका है। और फिर सुयोन पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि संगू की मौत काफ़ी साल पहले हो चुकी है और उसकी मौत के लिए योंग को उम्र कैद की सजा हुई है। और फिर ये सनी से मिलने आती है जहाँ सनी इसे बताती है कि योंग सुक की माँ एक अच्छी औरत थी और वो बताती है कि योंग ने एक बार उसे मारने की कोशिश की थी और अगर उसकी माँ नहीं होती तो आज वो जिंदा नहीं होती। फिर वो योंग को कॉल करती है और बोलती कि उसने अपने मॉम और संगू को मारा है, बट वो पकड़ी जाएगी और उसे उम्र कैद की सज़ा होगी। बट योंग बोलती है कि वो उसे बताए कि वो कैसी पकड़ी जाएगी ताकि वो सबूत को मिटा सके। बट सुयोन उसका फ़ोन कट कर देती है और फिर उसका फ़ोन उठाना बंद कर देती है। तभी यंग सुयोन और उसके डैड योंग के घर आते हैं और योंग उसके डैड को मार देती है, जिससे फ्यूचर में जब सुयोन अपने डैड के साथ जा रही होती है तो उसके डैड अचानक गायब हो जाते हैं। जब वो घर आती है तो उसका घर एक खंडहर बन चुका होता है और योंग सुयोन को बोलती है कि अगर उसने उसकी मदद नहीं की तो वो उसे भी मार डालेगी। और फिर सुयोन उसे बताती है कि उसका फेंका हुआ चाकू एक कबाड़ी वाले ने उठा लिया था जिसमें उसके मॉम के ब्लड और उसके फिंगरप्रिंट मौजूद हैं। बट सुयोन उसे एक ऐसी जगह भेज देती है जहां ब्लास्ट होने वाला होता है, बट योंग बच जाती है। और फिर योंग सुयोन को बताती है कि उसके डैड की मौत उसकी मॉम की वजह से नहीं उसकी वजह से हुई थी, क्योंकि गैस को खुला उसकी मॉम ने नहीं उसने छोड़ा था। बट बाद में वो इस बात से पलट गई थी, तो वो बेवजह इतने सालों से अपनी मॉम से नफरत कर रही है। देन सुयोन पुलिस स्टेशन जाती है और ऑफिसर बैरिक की डायरी को चुरा लेती है जिसमें उसे उस कबाड़ी वाले का एड्रेस मिल जाता है। देन योंग उस एड्रेस पर पहुंचती है और उस कबाड़ी वाले को मारकर उस चाकू को डिस्ट्रॉय कर देती है। अदर हैंड सुयोन की मॉम पुलिस स्टेशन आती है और सुयोन और उसके डैड की मिसिंग कंप्लेन करती है और योंग का नाम लेती है। और यहाँ पर एक ऑफिसर होता है जो संगू के बारे में छानबीन करने योंग के घर गया था। सो उसे पहले से उस पर डाउट होता है क्योंकि उसने योंग के घर पर स्ट्रॉबेरी के बॉक्सेस देख लिए थे। और ऑफिसर बैरिक सुयोन की मॉम की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर ये दोनों योंग के घर पर पहुंचते हैं जहाँ सुयोन की मॉम उसके डैड को कॉल करने की कोशिश करती है। ऑफिसर इस फ़ोन कॉल की टाइमिंग को डायरी में नोट कर लेता है और इसी फ़ोन कॉल की टाइमिंग को सुयोन फ्यूचर में डायरी में देख लेती है और उस कॉल को अटेंड करने के लिए अपने घर जाती है जहाँ योंग की ओल्डर वर्जन रहती है और अब वो पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। उसने घर पर काफ़ी सारे फ्रिज रखे होते हैं जिसमें उसने लोगों को मार कर रखा होता है, पर वो आज तक पकड़ी नहीं गई। सुयोन किसी तरह फ़ोन उठाकर बेसमेंट में जाती है जहाँ पर एक चेयर रखा होता है जिसमें योंग लोगों को टॉर्चर करती है और सुयोन अपनी मॉम की कॉल का वेट करने लगती है। और जैसे ही उसकी मॉम का कॉल आता है सुयोन अपनी मॉम को वहाँ से निकलने के लिए बोलती है, बट इससे पहले ही योंग ऑफिसर बैरिक को मार देती है और सुयोन की मॉम भागकर खुद को रूम में बंद कर लेती है। वहीं ओल्डर योंग सुयोन के ऊपर हमला करती है, बट सुयोन जैसे तैसे करके खुद को एक रूम में लॉक कर देती है और अपनी मॉम को किसी भी तरह वहाँ से निकलने के लिए बोलती है। तभी योंग सुयोन को मारने वाली होती है और उसकी मॉम उसे बचाने की कोशिश करती है और फिर लास्ट में वो दोनों बालकनी से नीचे गिर जाते हैं। और सेम टाइम में फ्यूचर में जब ओल्डर योंग सुयोन को मारने वाली होती है तभी वो गायब हो जाती है। फिर सुयोन हॉस्पिटल अपनी मॉम के पास जाती है, बट वो वहाँ नहीं होती। तो सुयोन ग्रेवयार्ड आती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी मॉम अब भी जिंदा है। और एंड में अपने को दिखाते हैं कि ओल्डर योंग पहले से कॉल कर योंग को बता देती है कि वो मरने वाली है। सुयोन की मॉम और पुलिस वाला उसके घर आने वाले हैं और यहाँ हम देखते हैं कि बालकनी से गिरने के बाद योंग जिंदा होती है और जब सुयोन अपनी मॉम के साथ जा रही होती है तो वो अचानक गायब हो जाती है। सो इसका मतलब ये हो सकता है कि ऊंचाई से गिरने से बचने के बाद योंग सुयोन की मॉम को फिर से ढूंढकर मार देती है। देन लास्ट में अपने को दिखाते हैं कि सुयोन बेसमेंट में कैद होती है क्योंकि योंग ने सुयोन की मॉम को मारने के बाद फिर से सुयोन को कैद कर लिया होगा और वो पिछले 20 सालों से यहाँ कैद होगी। खैर, तो मूवी यहाँ से खत्म होती है। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।